everyone, I hope you all are doing well. So in this video we are going to do getting to know plants, which is the next chapter of NCERT series, right? So let's start with the first part, which is all about plants. So plants are immovable living organism, move नहीं कर सकते, and they are present around us. So they are essential for sustaining life on the earth. रहने के लिए अगर ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, एंड ऑक्सीजन के बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है. सो प्लांट्स को हमने क्लासीफाई किया है. फर्स्ट है ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, ऐसे प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स उगते हैं और ऐसे प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स नहीं उगते हैं. तो जिन पे फ्लावर्स उगते हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म, ये याद रखना, राइट. फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, मैंगो एट्सेट्रा. एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर दोज प्लांट्स which do not bear flowers, that is non flowering plants, जैसे कि मनी प्लांट. एंड मनी प्लांट इज ऑल्सो अ climber, right? Next, on the basis of height, stem and branches, we have classified them into herbs, shrubs, trees, creepers and climbers. So herbs क्या होता है? herbs बहुत soft होते हैं, tender होते हैं, right? green होते हैं और छोटे plants होते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, radish हो गया, sunflower, wheat etc. they are herbs. उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, या तो वो एक ही सीज़न रहते हैं या फिर 2 सीज़न, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं. वीट प्लांट भी आपका एक तरीके से क्या है, हर्ब है. नेक्स्ट इज श्रब. श्रब क्या होंगे, थोड़े से मीडियम साइज़ के रहेंगे, हर्ब से थोड़े से बड़े होंगे, एंड दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम, और स्टेम थोड़ी सी थिक होगी. ठीक है, आप बोल सकते हैं वुडी भी हो सकती है, जैसे कि आपके घर के आसपास आपने रोज़, जैस्मीन, क्रूटोन, राइट, बोगनविला. क्रूटोन वो प्लांट होता है जिसके आपने देखा होगा कुछ जगह पे क्लोरोफिल है और कुछ जगह पे ग्रीन पिगमेंट नहीं है, विच इज़ क्लोरोफिल, दैट इज़ क्रूटोन प्लांट. बोगनविला. ये जो श्रब्स जो होते हैं इनकी ब्रांचेस स्टेम के बेस से निकलती है. Next we have is trees. So trees are those plants which are very very tall and they have hard and thick woody stem. जैसे कि आपके स्टेम में उनके पास ब्रांचेस होंगी अपर पार्ट में, और जो ब्रांचेस होंगी वो बहुत ही ऊपर की तरफ होंगी, यानी ग्राउंड में होगी. ट्रीज़ हैव वन मेन स्टेम, एक मोटा तना होगा इसका, जैसे अगर ये मैं ट्री बना रही हूँ तो ये एक मोटा तना होगा विच इज़ कॉल्ड एज ट्रंक. एग्जाम्पल मैंगो, पाम, टीक, सैंडलवुड, ये सारे, राइट. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, बहुत वीक स्टेम होती है तो वो खुद सीधे नहीं खड़े हो सकते, तो सपोर्ट चाहिए होगा उनको, तो इसीलिए उन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं. अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो उनके पास इस तरीके से ये जो बेल है इसे हम बोलते हैं टेंड्रिल्स. ठीक है, सॉफ्ट टेंड्रिल्स होती हैं और कई बार लीफ की फॉर्म में भी टेंड्रिल्स होती हैं. तो ये टेंड्रिल्स क्या करती है, कहीं पे भी मुड़ जाती है किसी भी नेबरिंग ऑब्जेक्ट से, जिससे कि उन्हें सपोर्ट मिल जाता है. एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके मनी प्लांट, पीक प्लांट, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड एट्सेट्रा. बिटर गार्ड होता है करेला और बॉटल गार्ड होता है आपका घिया. देन वी हैव इज क्रीपर्स. क्रीपर्स थोड़े भारी फ्रूट होते हैं. ये फ्रूट क्या है, भारी है. अगर सोचो पम्पकिन किसी के ऊपर गिरेगा तो फिर क्या ही होगा, है ना. वाटरमेलन, ये थोड़े भारी होते हैं पर इनकी स्टेम बहुत वीक होती है, राइट. तो खड़े तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए ज़मीन के ऊपर ही, लैंड के ऊपर ही क्रीप करते हैं, रेंगते हैं. तो इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है क्लाइंब करने के लिए. एग्जाम्पल्स आर स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन एंड वाटरमेलन. देन वी हैव अ स्टेम. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, इफ़ आई से, स्टेम का क्या काम होता है, ऊपर की तरफ पानी सप्लाई करना, ठीक है, और हेल्प करना, होल्ड करना प्लांट को. इसके ऊपर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे ग्रो करते हैं. स्टेम पानी और मिनरल्स को रूट से लेकर सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, एंड अदर पार्ट्स. तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ट्यूब्स कैरी, और ये जो भेज रहा है दैट इज़ जाइलम. और फूड कौन बनाता है, फ्लोएम. कौन बनाएगा, लीव्स बनाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज लीफ. तो लीफ क्या है, लीफ फ्लैट थिन स्ट्रक्चर है. ठीक है, लीव्स फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इनको फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है. और लीव्स जो है बॉडी में से वेस्ट को रिलीज आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में लीव्स के जो स्टोमेटा होंगे वो ओपन हो जाएंगे एंड इट विल हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, राइट. इवन रेस्पिरेशन फॉर गिविंग द एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, वो हेल्प करता है लीफ. अगर हम पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हो, जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज़ लैमिना. ये जो स्टॉक है जिससे पकड़ते हैं लीफ को दैट इज़ पेट्यूल, एंड द वेन्स आर दीज. ठीक है, दीज आर वेन्स एंड द मिडल वन इज मिडरिब, राइट. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. नेक्स्ट इज वेनेशन. अब आपने देखा होगा कुछ पत्तों में तो इस टाइप की वेनेशन होती है और कुछ पत्तों में इस टाइप की वेनेशन होती है, पैरेलल. ये पैरेलल वाला आपको बनाना में दिख जाएगा और ये वाला आपको रेटिकुलेट हो गया. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा मस्टर्ड, पी प्लांट, नीम ट्री. सो दिस इज़ योर वेनेशन, राइट. देन कम्स टू photosynthesis. You know very well, photosynthesis means the plants make their own food with the help of green leaves, carbon dioxide, sunlight, and they make glucose and they give out oxygen.
Then we have transpiration. Just now I told you transpiration is important to maintain the body temperature of the plant. Then is root. रूट का क्या काम है? रूट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है प्लांट को, एंकर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है प्लांट को, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफ़र कर रहा है लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को क्या? पानी और न्यूट्रिएंट्स. अगर हम रूट की बात करें तो सॉइल इरोजन में सबसे बड़ा हेल्प करता है सॉइल इरोजन. सॉइल को इरोड नहीं होने देता, हवा से बहने नहीं देता. देन है टाइप ऑफ रूट. टाइप ऑफ रूट में टैप रूट और फाइब्रस. टैप रूट में ना एक मेन रूट होती है, ये आप मेन रूट बना सकते हो जैसे गाजर मूली इनमें होती है, बट फाइब्रस रूट में रूट्स अलग अलग जगहों पे जाती हैं. ठीक है. सो स्मॉलर साइड रूट्स, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है. एग्जाम्पल्स आप यहाँ से कर सकते हैं. देन वी हैव, यू कैन सी द रूट, राइट. वेनेशन आई हैव टोल्ड यू. एक चीज़ याद रखना, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन की रूट्स पूछी जाती है. रेटिकुलेट में टैप रूट होती है, पैरेलल वेनेशन में fibrous roots. Then comes to flower. Flower is the most important part of this chapter as it is a reproductive organ and it produces fruits and seeds. The male part of the flower is called as stamen. अब कैसे याद कर सकते हैं? It ends with men. ठीक है. And the female part is pistil. Right. So let's come to the topic which is sepals. Sepal is the green part. ये ना बड फॉर्म में प्लांट फ्लावर को हेल्प करता है सेफ रहने के लिए. ठीक है. देन कम्स टू पेटल. पेटल कलरफुल होते हैं जो कि हेल्प करती है पॉलिनेशन में, अट्रैक्ट करने के लिए. किसको? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. देन स्टेमन इज द मेल पार्ट एंड स्टेमन हैज़ टू फर्दर पार्ट, वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज एंथर. फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट इज काइंड ऑफ स्टॉक विच इज अलाउइंग द स्टेमन टू स्टैंड इरेक्ट. एंड ये एंथर पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल है, विच इज़ द मेल गैमेट ऑफ द और मेल सेक्स सेल ऑफ द flower. Then we have pistil. Pistil is the female part. Pistil is made up of 3 further parts: stigma, style and ovary. Stigma is the top part of the pistil जहाँ पर पोलन आके लैंड करेंगे इस तरीके से. अभी मैं दिखा देती हूँ आपको. ऐसे हुआ पिस्टिल. तो ये जो है ये यहाँ पर स्टिग्मा, इसको हम स्टिग्मा बोलेंगे. देन इज स्टाइल, देन इज ओवरी, राइट. स्टाइल लेकर जाएगा पोलन को अंदर की तरफ एंड ओवरी में ओव्यूल्स रहेंगे. ओव्यूल्स के साथ उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ पिस्टिल. और पॉलिनेशन पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है जब पोलन ट्रांसफ़र कर रहा है, इवन एनिमल से हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है. सो पॉलिनेशन इज व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल प्लांट. फीमेल प्लांट भी हो सकता है, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है. और फर्टिलाइजेशन के केस पे जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन लैंड करेगा वो ओव्यूल तक पहुंचेगा, ओव्यूल सीड्स में ग्रो कर जाएंगे और ओवरी ग्रो करेगी फ्रूट में. तो फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड्स को एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर वो थोड़ी टाइम के बाद ड्राई कर जाएंगे और फॉल ऑफ कर जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.